गुप्ता फैमिली में शकुंतला देवी अपने परिवार के साथ रहती थी। बड़े बेटे की शादी हो गई थी। बड़ा बेटा बहू और छोटा बेटा विराज भी उनके साथ रहता था। बड़ी बहू रूपा सीधे स्वभाव की थी, सारा दिन घर के कामों में ही लगी रहती, फिर भी शकुंतला देवी उसे हमेशा डांटा करती थी और उसके कामों से कभी खुश ना होती। रूपा अपने सास की खूब सेवा करती, घर के हर सदस्य की जरूरत का पूरा ख्याल रखती। इन सब के बीच वो अपना ख्याल रखना भी भूल जाती, पर कोई फायदा नहीं। शकुंतला देवी तब भी खुश ना होती और हमेशा रूपा को ताने मारा करती थी। इन सारी चीजों से रूपा बहुत परेशान रहने लगी। जब ज्यादा दुखी हो जाती तो अपने कमरे में बैठकर रो लिया करती थी। एक दिन जब शकुंतला देवी का कीमती हार नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने चोरी का सीधा इल्जाम रूपा पर लगाकर रूपा और उसके पति को घर से निकाल दिया। कुछ महीनों बाद शकुंतला देवी का छोटा बेटा विराज एक लड़की के साथ घर लौटता है। वो बताता है कि उस लड़की का नाम रिया है और उन दोनों ने शादी कर ली है। अभी रिया को आए कुछ दिन ही गुजरे थे कि रिया ने शकुंतला देवी से घर के काम करवाना शुरू कर दिए थे। धीरे धीरे शकुंतला देवी से वो घर के सारे ही काम करवाने लगी और खुद सारा दिन टीवी के सामने बैठकर अपना समय गुजारने लगी। वो अपनी सास पर हुक्म चलाया करती थी। शकुंतला देवी सारा दिन घर के कामों में लगी रहती और अकेले ही पूरा काम करती। एक दिन जब वो रसोई घर में काम कर रही थी, उनके कमर में मोच आ जाती है और शकुंतला देवी जोर जोर से रोने लगती है। तभी रिया वहां आ जाती है। बंद करो अपना ये नाटक, काम ना करना पड़े इसीलिए आप कमर दर्द का बहाना बना रही है। मेरे साथ आपका ये नाटक नहीं चलेगा। सारे काम तो आपको ही करने पड़ेंगे। रिया की बात सुनकर शकुंतला देवी की आंखों में आंसू आ गए। रिया के इस बर्ताव के बाद आज उन्हें अपनी बड़ी बहू रूपा की बहुत याद आई। शाम को जब विराज दफ्तर से घर लौटता है, शकुंतला देवी विराज को सारी बात बताती हैं। सब सुनकर विराज भी बहुत दुखी होता है, अपनी पत्नी को बुलाकर उसे समझाता है कि उसने शकुंतला देवी के साथ कितना बुरा बर्ताव किया है और उसे माफी मांगने को कहता है। विराज के समझाने पर रिया को अपनी गलती का एहसास होता है। वो शकुंतला देवी से माफी मांगने के लिए उनके कदमों में गिर जाती है और शकुंतला देवी भी उसे माफ कर देती है। अगले दिन शकुंतला देवी अपने बड़े बेटे और बहू के पास कॉल करती हैं और उन्हें घर वापस आने को कहती है। दरअसल उन्हें भी अपनी गलती का एहसास हो गया था। जब बड़ा बेटा और बहू घर लौटते हैं, शकुंतला देवी उनसे माफी मांगती है और उन्हें हमेशा के लिए इसी घर में रहने को कहती है। बड़े बेटे और बहू ने जब देखा कि मां को अपनी गलती का एहसास हो चुका है, वो उन्हें माफ कर देते हैं। अब कुछ महीने गुजर गए हैं। पूरा गुप्ता परिवार साथ साथ एक छत के नीचे रहता है। सब मिलजुल कर घर के काम करते हैं और हंसी खुशी जिंदगी गुजरने लगती है। इसी तरह की और कहानियों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।